डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो समझते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक का इंग्लिश मीनिंग हुआ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट मीन शून्यक को हम लोग जीरो कहते हैं। तो शून्यक जो होता है किसी बहुपद का, वो कोई भी संख्या हो सकता है। ये नहीं समझना है कि शून्य का मतलब शून्य, शून्य का मतलब वो कोई भी संख्या हो सकता है जो बहुपद के इस बात को सेटिस्फाई करता हो, इस बात का पालन करता हो। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसे हम लोग माना कि px एक बहुपद है। px एक बहुपद मानने का मतलब कि px के रूप x के चर में कोई भी बहुपद हो सकता है, तो उसको हम लोग px से डिनोट करते हैं। जैसे कि एक बहुपद ले लेते हैं x² + 2x। इस बहुपद में चर राशि क्या है? x है। तो ऐसा बहुपद या x³ + 2x + 3, ये सब बहुपद जिसमें सिर्फ x का चर राशि हो, उसे हम लोग px से सूचित करते हैं। px, इसे भी px से सूचित कर सकते हैं। अगर y के टर्म में बहुपद रहा कि y² + 2y + 3, तो इसे py से सूचित किया जाता है। उसी तरह से जिस भी चर के रूप में बहुपद रहेगा, उसी को हम लोग उस अक्षर में p लगा के सूचित करते हैं, क्योंकि p का इंग्लिश फुल फॉर्म होता है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। इसीलिए हम लोग इसको px से, py से, अगर z के रूप में रहा तो pz से सूचित करते हैं। तो समझिए कि px एक बहुपद है, यानी कोई भी आपको एक बहुपद दिया रहेगा तथा एक कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं, हम लोग जितना संख्या अभी तक पढ़ चुके हैं सबके सब वास्तविक ही है। यानी 1 2 3 4, कुछ भी कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4, -1/2, √6, 0, पाई, ये जितनी संख्या, जितना भी आपको पता है संख्या, सबके सब वास्तविक संख्या है। तो कोई भी संख्या किसी बहुपद का शून्य कहलाती है, शून्य कर सकते हैं यदि pa बराबर 0 हो जाए, यानी उस बहुपद में हम उस संख्या का मान रख के हल करें और वो शून्य आ जाए, तो संख्या a को बहुपद px का शून्य करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से इस बात को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है px बराबर x + 1 है, ठीक है। तो अगर हम बोले आपको कि p1 का मान निकालिए, किसका मान? p1 का, यानी कि x बराबर 1 पर मान निकालिए इस बहुपद का, x बराबर 1 पर। तो p1 कैसे निकालते हैं हम लोग सीख लेते हैं पहले इसे। जैसे ही x के जगह पे 1 रखेंगे हम लोग बाएं तरफ, तो यहाँ भी दाहिने तरफ में जो बहुपद है, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ 1 रखते हैं। तो x यहाँ पर है, x के जगह पर 1 रख देंगे और +1, क्या आ गया? 2। तो p1 का मान क्या निकल गया? 2 निकल गया। उसी तरह से अगर बोला जाए कि p2 निकालिए, तो हम लोग यहाँ पर बहुपद में x के जगह पर 2 रख देंगे, तो 2 + 1 3 हो गया। इस तरह से हम किसी भी बहुपद का किसी संख्या पर मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए p-1 निकालने बोला जाए, तो हम लोग x के जगह पे इस बार क्या रखेंगे? -1 और +1, माइनस प्लस क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब देखिए कि p1 का मान 2 आया जो 0 नहीं है, p2 का भी मान 3 आया जो 0 नहीं है, लेकिन p-1 का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस संख्या -1 को ही इस बहुपद x + 1 का हम लोग शून्यक बोलेंगे। यानी कि यही बात देखिए, समझिए कि एक कोई संख्या था, तो यहाँ 1 2 -1 ये सब कोई संख्या है, उस पर हम मान निकाले। मान निकालने के बाद अगर 0 आ जाए, जहाँ रिजल्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस संख्या को, जिस पर उस बहुपद का मान निकाला गया है, उस संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि -1 बहुपद x + 1 का शून्यक है। इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि -1 px बराबर x + 1 का शून्यक है।
तो समझ में आ गया होगा बात कि कोई भी संख्या किसी बहुपद का शून्य कहलाती है यदि उस संख्या पर उस बहुपद का मान निकालने पर शून्य आ जाए। एक और उदाहरण से इसको और समझ लेते हैं हम लोग। ले लेते हैं कोई एक बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि P1 का मान निकालिए। क्या आता है? P-1 का मान निकालिए, P2 का मान निकालिए, P-2 का मान निकालिए। क्या क्या आता है चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। P1 का मान का मतलब कि x के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हो गया। और -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 क्या आ गया? 0। -1 का मान निकालिए P-1, तो x के जगह पर -1 रख देंगे, तो -1 का स्क्वायर और -1, -1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाता है, और ये -1 क्या आ गया? 0 आ गया। P2 का, तो x के जगह पर 2 स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 3 आ गया। -2 का, तो -2 का होल स्क्वायर -1, यानी -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 3 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा बहुत सारा संख्या पे उस बहुपद का मान निकाल सकते हैं, लेकिन जिस जिस संख्या पर बहुपद का मान 0 आ गया, 0 आ गया, उस संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो यहाँ पर 2 पर 0 आया क्या? नहीं आया। -2 पर भी 0 नहीं आया, लेकिन देख रहे हैं हम लोगों की P1 1 पर बहुपद का मान 0 आ गया है, -1 पर भी बहुपद का मान 0 आ गया है। तो हम लोग इस बार इस दोनों संख्या को बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्यक है, यानी हम लोग बोलेंगे कि 1 और -1 बहुपद Px बराबर x² - 1 का शून्यक 1 के शून्यक है। तो 2 शून्यक हो गया। तो क्या किसी भी बहुपद का शून्यक तो समझ गए। अब ये सवाल है कि क्या किसी भी बहुपद का शून्यक आखिर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 3 हो सकता है कि अनगिनत हो सकता है? किसी बहुपद का कितना शून्यक हो सकता है? तो देखिए सीधा सा सवाल है ये, और इसका आंसर भी बहुत आसान है। अगर रैखिक बहुपद रहा जिसका घात 1 होता है तो उसका केवल एक ही शून्यक होता है। अगर द्विघात बहुपद रहा, जैसे ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, 2। और अगर त्रिघात बहुपद रहा तो 3 शून्यक। ऐसे ही जैसे जैसे घात बढ़ते जाएगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो चलिए शून्यक आप लोग समझ गए। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।